नमस्कार, पेश है आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। आज आप चीन, पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े मसलों पर कुल मिलाकर 9 खबरें देखेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे लॉकडाउन 5 और टिड्डियों के हमले की। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चल रहे सैन्य तनाव के दौरान अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये काम इतनी जल्दी हुआ कि वहां तैनात भारतीय सैनिक दंग रह गए। सूत्रों के अनुसार चीन ने भारी संख्या में ऐसे सैन्य ट्रकों को भी उतार दिया था जो कीचड़ ढोने का काम करते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उस इलाके में यात्री विमानों के लिए बने हवाई अड्डे को सैन्य अड्डे में तब्दील कर दिया है। फौजी सूत्रों ने बताया है कि चीन में वेस्टर्न हाईवे प्रोजेक्ट और ऐसी ही कई दूसरी नई सड़क परियोजनाओं ने चीन को तेजी से अपने सैनिकों को सीमा पर पहुंचाने में मदद की। आज भारत अपने इलाके में इसी तरह की सड़कें बनाने का काम कर रहा है जो चीन को रास नहीं आ रहा। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध सहित देश की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। सैन्य सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पेगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे विवादित क्षेत्रों और उत्तराखंड तथा सिक्किम के कुछ और क्षेत्रों में आक्रामक तेवर जारी रखेगी। विचार विमर्श में इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय सैनिक किसी चीनी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और लगभग 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की यथास्थिति पक्की करने के लिए तैयार रहेंगे। सैन्य तनाव पर भारत के कड़े रुख के बीच देश में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने बुधवार को कहा कि चीन और भारत को अपने मतभेदों का असर अपने आपस के द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों को अपने आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सत्र में कहा, हमें अपने इस मूल संकल्प का पालन करना चाहिए कि चीन और भारत के पास एक दूसरे के लिए अवसर हैं और वो एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है। हमें एक दूसरे के विकास को सही तरह से देखने और रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अब अमेरिका आगे आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और चीन दोनों से कहा है कि वे उनके विवाद को सुलझाने और उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है। ताजा तनाव तब शुरू हुआ जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट किया, हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच उबलते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, इच्छुक है और योग्य भी है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा है कि लद्दाख सीमा पर चीन जो कुछ कर रहा है वो उसकी चाल का हिस्सा है जिसमें भारत नहीं आएगा। चीन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में कटघरे में खड़ा है और सीमा पर युद्ध की स्थिति बनाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। सिंह ने कहा कि जब भी चीन संकट में होता है तो ध्यान भटकाने की कोशिशें करता है। इसकी भारत को ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। आज दुनिया चीन को शक की निगाहों से देख रही है। वो हांगकांग में भी घिरा हुआ है। ऐसे में चीन अपने लोगों के साथ साथ दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इधर चीन सीमा पर हो रहे घटनाक्रम के बारे में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। उसने पत्र में लिखा है कि लद्दाख में काफी दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, सरकार को उसके बारे में जनता के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चीन ने कहा है कि देश और विदेश के मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने देशवासियों को भी चिंता में डाल दिया है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि देश को भरोसे में लेते हुए सारी स्थितियों से अवगत कराएं। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा के पास अपनी वायु सीमा का उल्लंघन करने पर भारत के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि घटना राख चिकरी सेक्टर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का जासूसी क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा में 650 मीटर तक अंदर दाखिल हो गया था और उसी समय उसे मार गिराया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसा आरोप लगाया है और भारत पहले भी इस तरह के आरोपों का खंडन कर चुका है।
सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी रणबीर नहर की सफाई का कामकाज पूरा कर लिया है। उसने पाकिस्तान की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नहर से गाद या गंदगी निकालने के काम को अंजाम तक पहुंचाया। इससे किसानों के साथ ही सीमा के पास रहने वाले लोगों को जरूरी राहत मिलेगी। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पर बाढ़ लगी हुई है और बीएसएफ ने बाढ़ के इलाके में और उससे आगे के इलाके में भी नहर से गाद निकाल दी है। नेपाल की संसद में बुधवार को देश के नक्शे में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाना था। हालांकि इस पर कोई चर्चा तो दूर, इसे सदन की कार्यसूची से ही बाहर कर दिया गया। हाल ही में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने इलाके के तौर पर दर्शाया था। जब तक संवैधानिक तौर पर इस नक्शे को मान्यता नहीं मिल जाती तब तक इसे वैध नहीं माना जा सकता है। इससे पहले खबर थी कि दोपहर को 2 बजे कानून मंत्री शिव माया तुम्बहाम्फे इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसे पेश क्यों नहीं किया गया। हालांकि ऐसी भी खबर है कि केंद्रीय कार्य समिति इस संशोधन पर फैसला करेगी। कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से लॉकडाउन के 5वें दौर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के दावों में कोई दम नहीं है। उसने कहा है कि लॉकडाउन 5 की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद है। ध्यान रहे कि लॉकडाउन की रूपरेखा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए तय करता है। पाकिस्तान तथा उससे भी आगे के देशों से आए टिड्डी दल ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फसल खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी टिड्डी दल पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि टिड्डी दल दिल्ली की तरफ भी आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टिड्डियों का झुंड हवा की दिशा में उड़ता है और अगर दिल्ली की तरफ हवा बहती है तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,534 हो गई है। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 187 मरीजों ने दम तोड़ा। एक दिन पहले भी 170 संक्रमितों की मौत हुई थी। बुधवार को अकेले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 105 लोगों की जान गई। ये एक दिन में इस राज्य में मृतकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस बीच भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,073 हो गई है। बुधवार को रिकॉर्ड 7,261 मरीज मिले। ये एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों, ये था आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। हम देते हैं सीधी सरल सूचना, ताजा और टू द पॉइंट, यानी वे खबरें जो अखबारों और चैनलों में न जाने कहां और क्यों गुम हो गई हैं। रोज सुबह इस वैकल्पिक और कंप्लीट न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।